हम सब जब हम ये बात करते हैं अपने हमारी अकीदा आखिरत की, तो नेक अमाल करने वालों के लिए आप हम सभी जानते हैं जिन्होंने नेक अमाल किए उनको अपने क्या कहते हैं नेकियां मिली, उन्होंने अपना सफ़र तमाम किया और अल्लाह ताला सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गैर मुस्लिम भी हैं जो नेकियां करते हैं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है आज के दौर का, और ये बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं कि बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो बहुत नेक काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी बड़े नेक तरीके से गुजारते हैं, तो क्या वो भी आखिरत में उनको उनके नेक कामों का अजर मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा उन्वान है और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू इस पर अब तक हुई है माशाअल्लाह। देखिए, अक़ीदा आखिरत क्योंकि इस्लाम का एक बुनियादी अक़ीदा है और इस्लाम दीन फ़ितरत है, तो इस अक़ीदे का भी फ़ितरत से हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब मुहतरम मुफ्ती शरियात दाऊद साहब अपनी किसी स्टूडेंट, यानी जब आप लेक्चर देने गए तो वहाँ किसी स्टूडेंट ने एक सवाल किया और उस पर सवाल के हवाले से गुफ्तगू भी चली, और हज़रत गिलानी साहब ने यह फ़रमाया कि हमारे यहाँ मदरसों में इससे कठिन और अहम सवालात भी किए जाते हैं और बहुत अश्कालात पेश होते हैं और उसका जवाब भी दिया जाता है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे असातिज़ा को और उनकी कसरत और बरकत के लिए दुआ करता हूँ। आमीन। वगरना बिलउमूम जो देखा जाता है कि हमारे यहाँ मदारिस में बदकिस्मती से सवाल करने पर पाबंदी होती है और कहा जाता है कि जिस तरह अरस्तू ने कहा था कि अगर ये पूछोगे कि बा के नीचे नुक्ता क्यों है और ता के ऊपर दो नुक्ते क्यों हैं और जीम के पेट में क्यों हैं और हा का पेट खाली क्यों है, तो तुम आगे पढ़ नहीं सकोगे। तो अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ो, खुद ब खुद तुम्हारे बात समझ में आ जाएगी। जहाँ तक बात सवाल की है, तो सवाल तो खुद आधा इल्म है। सवाल की हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन ये अदब सिखाना चाहिए जो कुरान ने बयान किया कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो गूगल से ना पूछो, विकीपीडिया से ना पूछो, AI से ना पूछो, क्योंकि उनके पास रब तो याबस है, यानी अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। जब तक तुम इल्म में रसूख पैदा करके उस मकाम पर नहीं पहुँचते कि खुज़ मा सफ़ा व दा मा कदर, जो ठीक है वो ले लो और जो गलत है उसे छोड़ दो, उस वक्त तक तुम्हें टैली कराना होगा अहले इल्म से, पूछना होगा उनसे जाकर के जनाब मुझे बताइए ये बात दुरुस्त है या गलत है। अक़ीदा आखिरत के एतबार से ये बात समझने की है कि दुनिया की कोई ऐसी नफ़ा बख्श या गैर नफ़ा बख्श ईजाद नहीं है कि जिसका नाम लिया जाए और जहन उसके मूजिद की तरफ ना चला जाए। कोई भी चीज़ हो, कंप्यूटर हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ईजाद हो दौर जदीद की, जब ये छोटी छोटी ईजादात भी किसी मूजिद की रहीन मन्नत हैं, तो इतनी बड़ी कायनात और हज़रत इंसान जैसा वजूद बग़ैर किसी क्रिएटर और खालिक के कैसे वजूद में आ सकता है। फिर दूसरी बात यह कि दुनिया में अगर कोई नेकी करता है तो उस नेकी का दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर एक इंसान की उम्र ही 70, 60, 80 बरस तक की है तो उसे उसका क्या रिवॉर्ड मिल सकता है, उसे क्या इनामात मिल सकते हैं किसी बहुत अच्छी नेकी के। और अगर कोई गुनाह करता है या कोई बदी करता है, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता वो एक कत्ल करता है तो उसके जवाब में उसे कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बदबख्त कहीं बम धमाका कर देता है या कहीं ऐसी शूटिंग करता है कि उससे खुदा न खास्ता बहुत सारी अमवात हो जाती हैं, तो उसके बदले में उसे कितनी मरतबा मौत दी जाएगी? वो एक मरतबा मारने पर मर जाएगा। तो ये अदल ना हुआ। अदल का लाजमी तकादा ये है कि कोई ऐसा डे ऑफ जजमेंट हो जहाँ इंसाफ किया जाए, जहाँ अदल किया जाए, और वो दिन आखिरत का दिन होगा। बेशक। तो अब जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है, तो इसकी बुनियाद भी उसी अक़ीदा आखिरत से जुड़ती है। यानी क्या वो नॉन मुस्लिम्स जो दुनिया में बहुत चैरिटी कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमूर अंजाम दे रहे हैं, क्या उनका आखिरत के दिन का कोई तसव्वुर, कोई ईमान, कोई अक़ीदा मौजूद है कि कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन को रिवॉर्ड पाने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ, या वो सिर्फ अपनी दुनिया को बेहतर करने के लिए या अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने यानी सौल की सुकून के लिए वो ये काम कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक मुकदमा ऐसा आया था और आपसे कहा गया था कि या रसूलल्लाह फ़लाँ बहुत बड़ा सख़ी था, और वो इतना बड़ा सख़ी था, अरबों में वैसी सखावत बड़ी मशहूर है कि वो मेहमान के लिए आने पर अपना कीमती घोड़ा और अपना कीमती ऊँट भी ज़िबा कर दिया करता था। तो क्या उसे आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया उसका अल्लाह पर ईमान नहीं था,
और उसने ज़िंदगी में कभी एक बार भी नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। तो यकीनी तौर पर ईमान अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के नबी पर, ये वो बुनियाद है जिस बुनियाद के बाद फिर आखिरत का तसव्वुर इंसान के अंदर पैदा होता है। तो जब कोई इंसान जो नॉन मुस्लिम है वो दुनिया में अच्छाइयाँ कर रहा होता है, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी नेकियाँ और बड़े कार्य खैर कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में उसका रिवॉर्ड अता फरमा देता है। कहीं उसकी उम्र में बरकत के ज़रिए, कहीं उसके माल में कसरत और बरकत के ज़रिए, कहीं उसके नाम को नेक नामी के ज़रिए दुनिया में शोहरत अता करके। आप देखें बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं जो इंसानियत के हीरो हैं, इंसानियत के बहुत बड़े बड़े मसीहा गुजरे हैं, और हम आज वो बावजूद इसके कि नॉन मुस्लिम है, लेकिन जब उनका नाम लिया जाता है तो हम इज़्ज़त से, एहतराम से उनका नाम लेते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये उनका वो रिवॉर्ड है जो उनको दुनिया में अता हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान भी है और रहीम भी है। तो ये जो उसकी रहमत है, एक रहमत ख़ास है क़यामत के दिन मोमिनों के लिए, और बाकी एक रहमत है जो गैर मुस्लिम मुस्लिम सब के लिए आम है। उस रहमत से मुसलमान भी फ़ायदा उठाते हैं दुनिया में और गैर मुस्लिम भी उठाते हैं। बेशक बेशक।